साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, भीमराज दर्शक चैनल पर। हम आज पे बात करते हैं कि ये लोग क्या रैली कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो सर, आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो पुनः उस फैसले को वापस ले, इसी संबंध में भारत बंद का आयोजन किया गया है। हम सभी लोग भारत बंद कर रहे हैं, इसी का कारण है। और हमारे बीच जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़ा शांतिपूर्वक हम अपना कार्यक्रम किए और हमारे साथ प्रशासन भी रही। और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि पुनः इस क्रीमी लेयर को अपना वापस ले। साथियों, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार है जी। मैं ये चाहूँगा कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दी है, किस बेस पे दी है, पहले आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाए, जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि ये आरक्षण हमको सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस मिला नहीं है। हमारा सोशल स्टेटस पे भेदभाव हुआ है, हमारे साथ जो भेदभाव होता रहा है, हमारे सामाजिक स्तर पे भेदभाव हुआ है, हमारा इकोनॉमिकल कभी स्टेटस नहीं देख के हमारे साथ भेदभाव किया गया है। हम जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, क्योंकि जो आरक्षण है हमारा अधिकार है और लोकतंत्र का भी क्या अधिकार, लोकतंत्र का यही आधार है। तो मैं यही चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर एक बार विचार करे और ये बताए कि हाँ, आपके पास ये डेटा कहाँ से आया है। आपने कहा कि हाँ बताइए जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो गया। देखिए, इकोनॉमिकल स्टेटस पे हमारे लोग के साथ में भेदभाव नहीं होता है। हमारे लोग के साथ में भेदभाव होता है SC ST के नाम पे। और ये आज की पीढ़ी, देखिए हमारी जनरेशन जो है आज बमुश्किल मान लीजिए 1-2 जनरेशन पढ़ी लिखी हैं जो थोड़ा सर्विस में आ गई है, तो उनको ये बातें चुभने लगी है कि जो कल हमारी सेवा करते थे आज ये हमारे बराबरी कैसे कर रहे हैं, हमारी सीटों पर कैसे बैठ रहे हैं, ये इनको बात चुभने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोलोजियम सिस्टम, देखिए अब बात आती है कि हाँ बताइए आप क्रीमी लेयर लगाते हैं, आपके फादर अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको क्रीमी लेयर के तहत आप नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि यार ये जो SC ST का ये जो सीट है, जो रिजर्वेशन है, तो इनमें कम से कम अगर मान लेते हैं NPS लगाया जाता है तो SC की सीट SC को ही दी जाए, ST की सीट SC को दी जाए या ST को दी जाए। जी, लेकिन आप NPS लगा के, NPS मीन्स होता है नॉट फॉर सुटेबल। बताइए, अगर हमको आप हमको एजुकेशन से रोके हैं, आज हमको पढ़ने से रोके हैं, आज हमको अच्छी चीज़ें हर चीज़ों से रोका गया है। बाबा साहब ने कहा है कि देखिए हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार कभी भी फिजिकल हमको फाइट नहीं करनी है। कभी बाबा साहब के साथ इतना गए, उनके पूरा देश उनके अंगेस्ट था, पूरी परिस्थितियाँ, पूरा कल्चर, पूरा ट्रेडिशन सारे उनके अंगेस्ट है। लेकिन बाबा साहब ने कभी फिजिकली किसी को टच नहीं किया है। उनके साथ भेदभाव होता रहता। हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके बालक हैं, तो हमको भी हमारा भी यही कर्तव्य होता है कि हम भी उसी तरीके से लड़ाई लड़ें जैसे हमारे बाबा साहब ने लड़के गए हैं। और मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला दी है, कृपया माननीय सुप्रीम कोर्ट जी आप एक बार इस पर विचार करें कि आपने जो फैसला दिया है किस बेस पे दिया है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर यही आए, मैं कहता हूँ आप पूरा 100% दे दीजिए, आप पूरा 100% दे दीजिए, लेकिन पहले आप इकोनॉमिकल सर्वेक्षण कराइए और हमारी जाति जनगणना कराई जाए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कांसीराम साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मान लेते हैं पूरे देश में 100 रुपया है और हमारी जो जनसंख्या है 70 रुपये है, इस हिसाब से हमारा 70 रुपये होता है। लेकिन हमको मिल कितना रहा है, हमको 2 रुपये मिल रहा है। और उसी में कहीं पे हमको कहते हैं कि नहीं आप बताइए, आपकी जो एक पीढ़ी है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, अब आपको इसके तहत नहीं रखा जाएगा। हम कहाँ जाएंगे बताइए। और हमको हमेशा से रोका गया। आज हमारा जो एक स्टेट अभी एक स्टेट सुधरा हुआ है, हम लोग थोड़ा बराबरी करने पे आ रहे हैं, तो इनको चुभने लगी ये बात। क्रीमी लेयर से आप क्या समझते हैं? क्या जो आपके साथ में जितने भी लोग हैं क्रीमी लेयर को आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये वर्तमान की सरकार क्या उस बात से सहमत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? देखिए, बातें, राजनीति का मतलब यही होता है, मुंह से बातें हम नहीं मानेंगे। कम से कम आप ये बताइए कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जैसे आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको क्या लगाया जाएगा, आपको ऊपर क्रीमी लेयर लगा के आपको SC जो मेरे रिजर्वेशन मिलता है आप उसके क्या हो जाएगा, आप उससे नॉट फॉर सुटेबल करके वो चीज़ें जनरल में बांटी जाए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप सब कुछ करवाइए, कम से कम जैसे आपने कहा कि EWS है उसका 10% देते हैं, और 10% के बजाय आप देखेंगे, अभी आप AU का एंट्रेंस एग्जाम देख लीजिए, BHU का देख लीजिए, DU का देख लीजिए, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने भी आपके ये एजुकेशनल सिस्टम है, सारी जगह NPS लगा के सब जनरल भरे जा रहे हैं, सब EWS भरे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ यार, उनका विकास नहीं हुआ है। कुछ यहाँ भी SC ST में कुछ जातियाँ हैं जिनका विकास नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप
उसमें भी जैसे कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो इसमें भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लगा के आप उनको कुछ भी रिजर्व कर दीजिए। जैसे आप उनको 10% दे सकते हैं, इनको 5%, 8% जो आपका मन करे। लेकिन आप कहिए कि हाँ SC ST अब इनको हम सब कैटेगराइज करके इनको बांटेंगे। जो वर्तमान सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो सरकार नहीं आपके साथ में? देखिए, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे सपा गवर्नमेंट हो, चाहे BSP का कोई भी गवर्नमेंट हो, हमेशा ये जनता को उल्लू बनाने का काम करती है। मैं कहता हूँ कि देखिए, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आप एक विधेयक लाइए और विधेयक लाने के बाद ये जो आपका SC ST आरक्षण का ये मुद्दा है, इसको आप भारतीय संविधान के 9वीं सूची में डालें, ताकि कोई भी इसके अपील में सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में इसको इसके खिलाफ अपील ना की जा सके। मेरा मानना यही है। साथियों, हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, रूबरू होंगे कि ये धरना और ये रैली क्यों निकाली जा रही है। हमारे साथ में एडवोकेट धर्मेंद्र जी हैं। तो एडवोकेट धर्मेंद्र जी, क्रीमी लेयर क्या है जो आप लोग इकट्ठा होकर क्रीमी लेयर के विरोध में, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में आप लोग रोड पर रैलियाँ निकाल रहे हैं? क्रीमी लेयर को आप किस नज़र से देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है या क्या साजिश रची जा रही है SC ST को लेकर? देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जैसे जो SC ST कैटेगरी है उसमें कुछ जातियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो उनको वो लोग उसमें से अलग कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो पिछड़े रह गए हैं, हम उनको अलग से मतलब कि साधन उपलब्ध कराएंगे, उनको विशेष सुविधा देंगे, तो मतलब कि उनका उत्थान होगा। तो जब इतना पूरा SC ST OBC पूरा जब एक है, तब जब 1-2 सीट पे नॉट फाउंड सुटेबल हो जा रहा है, तो क्या वो लोग जब उनको किस प्रकार से मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, उसका आधार क्या है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है वो किस आधार पे दिया है, वो डाटा पेश करे। भाई, बिना डाटा के अभी जाति जनगणना नहीं हुई है, उसको कौन सी जातियों को कितने लोग मतलब आगे बढ़ गए हैं, कितने मतलब कि कौन से जाति हैं जो मतलब बहुत विशेष एकदम उन्नत कर गए हैं कि वो मतलब कि अब उनको कि किसी की साधन की और ये ज़रूरत नहीं है। और जो कि ये आरक्षण है, इसका जो ये मूल सिद्धांत है, जो ये फैसला है, ये इसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये जो आरक्षण मिला है, ये किसी आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। ये हमको जो हजारों वर्षों से हमारी सामाजिक प्रताड़ना की गई है, उस आधार पर ये आरक्षण मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो सहमति नहीं दी है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपको इस रैली से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ये एक्ट बना के उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि जो इसमें बार बार न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है आरक्षण में, उसको न्यायिक हस्तक्षेप रोका जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, उसमें न्यायिक हस्तक्षेप ना हो। और ताकि 9वीं सूची में डाल देंगे तो उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। तो हम गवर्नमेंट से यही, और उसने मतलब हम आश्वासन भी अभी दिया गया है कि शायद ऐसा करें, वो एक्ट बना के इसको 9वीं सूची में हम लोग डलवाने की लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। हमारे साथ में और भी सीनियर पर्सन है। चाचा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर लालचंद अम्बेडकर। तो ये जो धरना आप लोग रैली निकाल रहे हैं, किस विषय पे निकाल रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं वर्तमान सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, ये सरकार जो है में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति करती है, तो ये सीधे वाले दरवाजे से ना दे करके दूसरे दरवाजे से जो है SC ST और OBC के अधिकारों को जो है ये ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ही ख़त्म करना चाहती है ये सरकार जो है। केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो सरकार की सहमति नहीं दी गई है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सरकार की साजिश है? नहीं, सरकार अगर सरकार की साजिश ना होती तो सरकार ये अभी तक जो है तत्काल जो है मतलब स्पेशल जो है सत्र बुला करके, क्योंकि उसको विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है, विशेष सत्र बुला करके इस कानून को जो है जो मतलब 9वीं सूची में जो है संविधान संशोधन करके वो कर सकती है, निष्प्रभाव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जो कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया था। जो ये आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान कोई आर्थिक आधार या मतलब कोई जातीय आधार पे नहीं था। जो सामाजिक उत्पीड़न, जिसका शैक्षिक, आर्थिक और जो सामाजिक राजनीतिक सारे उत्पीड़न हुए हैं, वो अधिकार जो आरक्षण का पात्र जो है। आज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं, क्या आज जो है कोई शेड्यूल कास्ट का जज वहाँ कितने पहुँच चुके हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हम आरक्षण आर्थिक आधार पर देंगे? और कितने जितने देश में विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में कितने भी जो है
कुलपति जो मतलब इस अनुसूचित जात के बैकवर्ड के हैं, जो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आरक्षण हम आर्थिक आधार पर देंगे। जो कितने प्रोफेसर हुए हैं, कितने मेडिकल जो कॉलेज के जो है जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हुए हैं, जो ये क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कभी नहीं मतलब नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? चाचा क्या नाम है आपका? डॉक्टर लालचंद अम्बेडकर। तो क्रीमी लेयर को आप किस नज़र से देखते हैं और क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर तो जो है, अगर इसको क्रीमी लेयर के जो करना था तो कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा कि मेरा लड़का जज नहीं होगा? क्यों नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला दिया कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज का लड़का अगर जज नहीं बन सकता? तो आप मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के ये जो है हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है देश का, जो कि सच को उजागर करता है जी। लेकिन जो है आज भी कुछ दिन जो है सरकार ये मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाती, कितने पत्रकारों को जो है ना इनके खिलाफ जो है फर्जी मुकदमे डाल करके उनके जो है चैनल को बंद करा दिया। ये भी मैं आपको जो मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को जो है, क्योंकि अब सरकार जो है को भी ये भी बताना चाहेंगे कि ये समाज अब जग चुका है, समाज जो है जग चुका है पूरे देश में। अब जो है ये जो सरकार के कारनामों का पूरा देश में विरोध होगा और सरकार को बदलने के भी काम करेंगे हम लोग, क्योंकि जो ये केवल व्यक्तिगत किसी के समूह की बात नहीं, किसी जाति की नहीं है, पूरे अनुसूचित जाति बैकवर्ड के पिछले जितने भी गरीब समुदाय के लोग, सारे लोगों की बात है, पूरे देश की समस्या है। एससी में जो पासी समाज है, धोबी समाज, क्या वो आपके साथ में है? हम एनजीओ सब समाज में है। ये तो जो है ना ये सरकार भ्रम फैला रही कि वो जो है ना ये लोगों को आपस में, जैसे एक घर में 4 भाई हैं, चारों भाई को किसी को शाम को बुला के कुछ कहते हैं, किसी को सुबह बुला के कुछ कह दो, आपस में लड़ जाएं। ये सरकार जो है आपस में लड़ाने का काम कर रही है, इसमें सरकार सफल नहीं होगी। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को? एससी एसटी सभी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है बीजेपी। हम तो सीधे बीजेपी को कहते हैं कि इसका सारा कारोबार मदारी टाइप का जो है ये जो है एससी एसटी को बरगला कर लड़ाना चाहती है। बड़ा फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है, कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां एससी में जाती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन कर अलग कोटे से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा कला संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षण व्यवस्था के मूल सिद्धांति पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, जो आरक्षण नीति के खिलाफ है, आरक्षण नीति के खिलाफ है। इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति की यह आरक्षण उनकी तरक्की के रूप से उनके साथ हजारों वर्षों से लिए नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हजारों वर्षों से हुई प्रताड़ना और अत्याचारों से न्याय दिलाने के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन हजारों जातियों को वर्गीकृत कर एससी एसटी ओबीसी बनाया, आज फिर उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोगों के बीच अशांति ही बनाएगा। इस संबंध में हम सरकार से निम्न मांगे रखते हैं। अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता आंकड़े होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में पदस्थ एससी एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी किया जाए। भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त किए जाएं। सरकारी सेवाओं में एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों के जाति आधारित आंकड़ों को तत्काल जारी किया जाए, ताकि उनका शीघ्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समान से सभी वर्गों से न्यायिक आधिकारिक और वर्गों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए और उच्च न्यायिक सेवाओं में एससी एसटी ओबीसी श्रेणियों का 80% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले की वापसी ले या पुनर्विचार करे। सरकार विशेष सत्र बुलाकर खत्म करे। केंद्र और राज्य सरकार के सभी
विभागों के सभी बैकलॉग रिक्तियाँ भरी जाएं। इसके संबंध में मुद्दे को अधिनियम बनाकर 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मुद्दे डाला जाए और न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षित किया जाए। आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को सौजन्य से हमारी टीम महेंद्र कुमार, बिंदेश्वरी प्रसाद निवासी हरवई सोराव, समस्त साथीगण उपस्थित हैं। हम अपने जिलाधिकारी को ये हमारी जो मांगे हैं उसको सौंपने जा रहे हैं।